शहर हैदराबाद में 16 सितंबर बरोदे पीर को होने वाले गणेश विसर्जन से कबल तेलंगाना पुलिस ने टैंकबंड में मूर्ति विसर्जन पर पाबंदी का ऐलान किया। इस ताल्लुक से तेलंगाना पुलिस ने टैंकबंड के करीब एक बैनर भी चस्पा किया है। ताहम अहदेदारों ने एनटीआर और पीवी मार्ग सड़कों पर विसर्जन के लिए भारी क्रेनें तैनात की हैं। इस ऐलान के साथ ही पुलिस ने रियासत तेलंगाना के हाईकोर्ट के अहकामात का हवाला दिया। हाईकोर्ट ने अपने हुक्म में हुसैन सागर में तमाम पीओपी मूर्तियों की विसर्जन पर पाबंदी लगा दी है। जीएचएमसी ने शहर भर में गणेश मूर्तियों के हमवार और माहौल दोस्त विसर्जन के लिए जाम इंतजाम किए हैं। उन कोशिशों के एक हिस्से के तौर पर जीएचएमसी ने हैदराबाद के मुख्तलिफ जोन्स में मुख्तलिफ साइज़ के 75 पोर्टल विसर्जन तालाब कायम किए हैं। गुजरात के शहर सूरत में गणपति त्यौहार के दौरान एक पंडाल पर मुबैना संगबारी से गणेश मूर्ति को नुकसान पहुंचा। पुलिस ने पीर के दिन यह बात बताई। सैयदपुरा में इतवार की रात देर गए पेश आए इस वाक़े के सिलसिले में जब चंद कमसिल लड़कों की हिरासत में लिया गया तो तकरीबन 300 अफराद का हुजूम लालगेट पुलिस स्टेशन पर जमा हो गया और एहतजाज करने लगे। दो ग्रुप ने एक दूसरे पर संगबारी की, जिसमें बाज़ पुलिस वाले भी जख्मी हो गए। इत्तलात के मुताबिक गुजरात के शहर सूरत के इलाके सैयदपुरा में गणेश पंडाल के मामले पर तरीक़ा वाराना कशीदी के बाद अब मुसलमानों की दुकानों को मसमार किया जा रहा है। मुकामी इंतजामिया ने उन दुकानों को गैर कानूनी करार देते हुए इन्हेदामी कार्रवाई की। ताहम मुकामी लोगों का कहना है कि इन्हेदाम की यह कार्रवाई फ़िरक़े वाराना तनाज़े का नतीजा है जो गणेश पंडाल के मसले से शुरू हुई थी। केबल ऑपरेटर्स और इंटरनेट सर्विस फराहम करने वालों ने हैदराबाद में बिजली के खंभों से केबल हटाने का काम तेज़ कर दिया है। उन्होंने साउदर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ऑफ तेलंगाना लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मुशर्रफ अली फारूकी IAS की हिदायत के बाद ये अमल शुरू किया। कुछ इंटरनेट फराहम करने वालों ने हैदराबाद में केबल हटा दी है। iNet, एक्ट फाइबर, GTPL और भारत फाइबर ने अपने तफवीज़ करदा कामों का तकरीबन 100% मुकम्मल कर लिया है। दीगर नुमाइंदों ने जिन्होंने कल CMD के दफ्तर में मीटिंग में शिरकत की, उन्होंने तस्दीक की कि सड़कों पर तकरीबन 50% खंभों से केबल्स हटा दिए गए हैं। उन्होंने बाकी काम मुकम्मल करने के लिए मज़ीद वक्त की दरख्वास्त की। जवाब में CMD ने कहा कि हैदराबाद में केबल ऑपरेटर्स और इंटरनेट फराहम करने वालों को पहले ही काफ़ी वक्त दिया गया है। ये मामला वज़ीर आला और नायब वज़ीर आला की तवज्जो में लाया जाएगा और उसके मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। महाराष्ट्र में मीलादुन्नबी की तकरीबात का अहतमाम 16 सितंबर के बजाय 18 सितंबर को किए जाने का फैसला। महाराष्ट्र में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकारीब 16 सितंबर के बजाय 18 सितंबर को मनाने का फैसला किया गया है, क्योंकि उस वक्त गणेश विसर्जन की तकरीबात भी मुनक़िद हो रही है। ये फैसला गुज़िश्ता शब इजलास में खैर सगाली, भाईचारे और इंतजामिया और पुलिस के सहूलतों के पेश नज़र किया गया। साबिक़ वज़ीर और रियासती कांग्रेस के वर्किंग कमेटी के रुकन मोहम्मद आरिफ नसीम खान ने वज़ीर आला और रियासत के नायब वज़ीर आला से दरख्वास्त की है कि 18 सितंबर को आम तातील का ऐलान किया जाए। उन्होंने एक ख़त लिखकर महाराष्ट्र में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तातील 16 सितंबर के बजाय 18 सितंबर को रखने का किया मुतालबा। कम उम्र बेटे को जायदाद में बेटे को हिस्सा देने का मुतालबा करते हुए बीवी ने शोहर के आखिरी रसूमात को रुकवा दी। रियासत तेलंगाना के ज़िले पेदापल्ली के वल्लुचारम मौजे से ताल्लुक़ रखने वाले 36 साल सुनील की शादी संध्या नामी खातून से हुई थी। उन्हें एक बेटा है। सुनील और संध्या 1 साल से अलग रह रहे थे। 3 दिन कबल खराबी सेहत की वजह से शोहर की मौत हो गई थी। पेदापल्ली जिले के मंथनी मंडल में दरियाए गोदावरी के किनारे उसके आखिरी रसूमात अंजाम देने की तैयारियां की जा रही थी। शोहर की मौत की इत्तला के साथ ही संध्या अपने बेटे के साथ वहां पहुंच गई और उसने अपने बेटे को जायदाद में हिस्सा देने का मुतालबा करते हुए आखिरी रसूमात में रुकावट पैदा कर दी। खातून की इस हरकत पर मुकामी अफराद और मुतवफ़्फ़ी के रिश्तेदार हैरतज़दा रह गए। गुंटूर पुलिस की जानिब से जब्त शुदा शराब को तल्फ किया जाता है। रियासत आंध्र प्रदेश में पेश आए अजीब व गरीब वाक़े में शराबियों ने तल्फ की जाने वाली शराब की बोतलें लूट ली। ये वाक़या गुंटूर जिले के एटको रोड डंपिंग यार्ड के पास पेश आया। पुलिस की जानिब से 50 लाख रुपए की शराब तल्फ की जा रही थी। इस बात की तलाकी मिलते ही शराबियों का हुजूम वहाँ पहुँच गया और पुलिस की मौजूदगी में शराब की बोतलें उठा कर भागने लगे। पुलिस ने हल्की सी ताकत का मुजाहरा करते हुए उन्हें वहाँ से भगा दिया। कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार करने वाले BRS के रुकन असम्बली कड़ीम श्रीहरी ने हाई कोर्ट के सिंगल जज के फैसले के खिलाफ डिवीज़न बेंच पर अपील दायर करने का इशारा दिया। हाई कोर्ट की जानिब से अंदरून 4 हफ्ते मुनहरिफ अरकान के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत से मुतालिक अहकामात के बाद मीडिया से बात करते हुए कड़ीम श्रीहरी ने कहा कि उन्हें मीडिया के जरिए हाई कोर्ट के फैसले का इल्म हुआ है। मैंने अभी तक हाई कोर्ट का मुकम्मल फैसला नहीं पढ़ा। कड़ीम श्रीहरी ने कहा कि उन्हें अदलिया पर मुकम्मल भरोसा है कि इंसाफ मिलेगा। उन्होंने कहा कि ज़रूरत पड़ने पर सिंगल जज के फैसले के खिलाफ डिवीज़न बेंच पर अपील की जाएगी।
मणिपुर के शांतिपुर इलाके में 7 सितंबर को मशकूक इंतहा पसंदों के जरिए अगवा किए गए फ़ौज के सुबुकदोश एक जवान की नाश 2 दिनों की तलाशी मुहिम के बाद मिल चुकी। इस मामले में एक पुलिस ऑफिसर ने बताया है कि जवान की नाश पीर को इम्फाल मगरिब और कांगपोकपी ज़िले के दरमियान एक सरहदी इलाके में मिली। हालांकि पुलिस के जरिए अभी तक मौत की तफसील नहीं दी गई।